हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है मेंस का एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि स्ट्रेटजी के ऊपर। और ये वीडियो मेरी होने वाली है कि भाई मैंने क्या मिस्टेक्स की थी। ठीक है, क्योंकि यार मैंने एग्जाम देने के बाद नोटिस किया कि मैं और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था और मेरे और भी मार्क्स आ सकते थे। ठीक है, तो मैंने ऐसी क्या गलतियाँ कर दी कि मेरा स्कोर कार्ड 79.75 रह गया। वो अलग बात है कि मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हो गया था, लेकिन यार टेंशन हो जाती है यार जब इस तरीके का रिजल्ट देखते हैं कि यू कुड नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। मन में एक डाउट तो क्रिएट हो जाता है कि भाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो अलग बात है, वेटिंग लिस्ट निकलती है इसमें, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करो तो प्रोविजनली सेलेक्टेड में आ सकते हो। तो मेरे को क्या गलतियाँ लगी, तो मैं इसी बात में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरों की तो खासकर। ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। अब आप एग्जाम देने जाओगे, किसी का 10 तारीख को, किसी का 12 तारीख को है, तो भाई वो गलतियाँ आप रिपीट ना करें, ताकि आप लोगों के अटेम्प्ट मुझसे ज़्यादा रहें। ठीक है, और ताकि आप लोगों का स्कोर भी, जब लास्ट में आप मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजो, तो वहाँ पे ये कुड नोट की जगह प्रोविजनल सिलेक्टेड लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये है कि मेरा थोड़ा सा बस इतना रह गया था कि एक नंबर कम। ठीक है, लेकिन वहाँ मैं सोच रहा था कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया उसके बाद कि यार मैं 10 नंबर और प्लस कर सकता था, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल वहाँ बैठ के और जो मॉक टेस्ट देते हो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप कोई मॉक टेस्ट इजी वाला दे रहे हो तो भाई आपके मार्क्स ज़्यादा हो गए, कोई आपने मॉडरेट दे दिया तो भाई कम हो गए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया तो भाई और ज़्यादा कम हो गए। लेकिन एग्ज़ाम में एक अच्छी तरीके से सेटल तरीके से बनाया जाता है, उसमें सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, जो असली वाला एग्ज़ाम होता है। मॉक टेस्ट में क्या उन्होंने पुरानी साल मतलब आप जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट करी आपने मॉक टेस्ट में, तो उन्होंने फरवरी की दे दी पूरी की पूरी। ठीक है, तो आपके मॉक टेस्ट में अगर आपने फरवरी की पढ़ी होगी तो अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन जो एग्ज़ाम रियल होता है ना, जनरल अवेयरनेस का जो आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, भाई उसमें क्या है ना, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। अब आते हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस में मैंने क्या गलती करी। देखो गलती, वहाँ अब स्टूडेंट कहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, तुक्के मारेंगे तो भाई ज़्यादा स्कोर आएगा। ऐसा नहीं होता, एक्यूरेसी मैटर्स। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई आप क्या कहते हैं, तुक्के मार के सारा मतलब 50 कर दोगे वहाँ से जो है और 25 आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। वहाँ फिर आपका और ज़्यादा कम चल जाएगा। आप पहले कोशिश करो कि आप कितना कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम सफिशिएंट रहेगा इसमें, जनरल अवेयरनेस में कोई सोचने वाली बात नहीं। सोच के करो चीज़ों को, डीपली सोचे करो। ठीक है, कि भाई वहाँ पे क्या चीज़ मैंने क्या पढ़ा था, इसके बारे में क्या था। उसके बाद वो टिक करो जो आपको आते बिल्कुल 100%। उसके बाद सिर्फ आपको, उसके बाद जब आपने सारा कर लिया, मैं मान के चल रहा हूँ 50 में से आपने लगभग 10 अटैम्प्ट ऐसे कर लिए जो आपके पक्के थे, जिसमें आपका कोई नंबर नहीं कट सकता। अब आपको दोबारा स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, उसमें देखना है आपको कुछ आइडिया है न्यूज़ का, या बिल्कुल ख़त्म है बिल्कुल न्यूज़ आपके दिमाग से। अगर बिल्कुल ख़त्म है तो भाई उस क्वेश्चन को नहीं टच करना। और थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है ना, ठीक है, उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि यार मेरा तो सेकंड या थर्ड में से मेरे को एक डाउट है, तो भाई वहाँ पे आप गैस वर्क कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे आप देखते होंगे 3 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 सेंटेंस में दे देते हैं, कहते हैं कि फॉल्स वाला चॉइस करो, सही वाला चॉइस करो। तो ज़्यादातर जो फॉल्स होते हैं ना, वो होते हैं रैंकिंग्स में गलत करते हैं वो। जैसे कुछ है, इंडिया हैज़ गॉट थर्ड रैंक, हो सकता है सही वाली रैंक सेकंड हो। तो इसी का ध्यान रखना। वो कभी भी ऐसे नंबर्स में वैसे गलती नहीं करते, बड़े नंबर्स में ऐसे कोई बजट होगा तो 10,500 करोड़ का, तो इसमें गलतियाँ कम होती हैं। बैंक का जब एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर वो रैंकिंग्स में गलती करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना, उनको पता है कि कहाँ तक डाटा याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि एक बार रैंकिंग्स पे जरूर ध्यान दें। हो सकता है आपको देख के याद आ जाए यार इसका तो थर्ड रैंक थी और यहाँ पर सेकंड लिख रखा है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप गैस वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आपने इस तरीके से किया, आपने 25 क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, 10 असली वाले, 15 जिसमें आपको एक या दो क्वेश्चन में डाउट, मतलब एक दो ऑप्शन में डाउट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चीज़ है वो। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश में क्या गलती होती है भाई कि वहाँ टाइम ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं लोग। पैसेज में जो है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, वो बिल्कुल डीपली चले जाते हैं, पूरा पूरा पढ़ने में चले जाते हैं। और भाई ये मेंस का एग्ज़ाम है, इसमें लंबा आता है पैसेज। एक आता है थोड़ा सा डाटा बेस्ड टाइप का, एक आता है थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड टाइप का। ठीक है, तो जो डाटा बेस्ड होता है वो थोड़ा सा दिमाग घुमा देता है, उसमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो या तो कोई एमएसएमई पे आ गया या फिर एनबीएफसी पे आ गया, क्योंकि बैंक का जो थोड़ा सा वो देते हैं कि थोड़ा सा रिलेटेबल जो है, आरबीआई की कोई रिपोर्ट पे आ गया। ठीक है, तो वो आपको डीप नहीं जाना। देखो क्वेश्चन में अगर कोई डाटा दे रखा है, सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ो आप। ठीक है, पैसेज के नीचे सीधा उस डाटा वाली लाइन पे जाओ, देखो वो क्या मैटर है। ठीक है, जाके देख लो, अगर सीधा सीधा आंसर है तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा है कि इन्फेरन क्या हो रहा है, इनफेयर क्या हो रहा है। ठीक है, करेक्ट क्या है, कुछ इनकरेक्ट पूछ ले कि करेक्ट है, इनमें से चारों पांचों सेंटेंस में से करेक्ट कौन सा है। तो वो चीज़ देखो, आप सीधा डाटा पे जाओ, पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो। स्कीमिंग की टेक्निक का यूज़ करना है वहाँ पे, क्योंकि पता है
आप आरसी में से तो 18-19 मार्क्स लिया होगे, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15-16 बोल दिए मैंने, क्योंकि दो वो क्वेश्चन इन्होंने मेंटोनियम का पूछ लेता, गलती हो जाती है वहाँ पे। बाद में एक टोन पूछ लेते हैं कई बार किसी किसी क्वेश्चन में कि पैसेज का टोन क्या था, मतलब ऑथर का टोन क्या था, तो वहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा मैं इंग्लिश के यहाँ पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा वहाँ से मेरे को भी याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो वैसे याद है पैटर्न जो है। तो 15-16 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं आरसी से। ठीक है, उसके बाद आता है एरर स्पॉटिंग में, वहाँ दे देते हैं 3 सेंटेंस, उसमें कहते हैं एक में गलती है, दूसरे में गलती है, दोनों में से किसी में गलती नहीं है। ठीक है, एक मतलब दोनों को मिला के दो से ज़्यादा गलती है, ऐसे भी दे देते हैं ऑप्शन। तो भाई वो क्वेश्चन आपको अभी अटैम्प्ट नहीं करना, लास्ट में टाइम मिलेगा तो अटैम्प्ट करना, क्योंकि एरर स्पॉटिंग थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ होती है। ठीक है, टाइम भी लेती है और होता भी नहीं है उसमें, कई बार एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है भाई, पैसेज के बाद उसके बाद करना है आपको क्लोज टेस्ट। मैं मान के चल रहा हूँ 6-7 नंबर का क्लोज टेस्ट आ भी रहा है, क्योंकि हर साल आता है यार क्लोज टेस्ट। उसमें आप 3 या 4 नंबर स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका सीधा स्कोर पहुंच गया 18 नंबर पे। देखो अगर आपका लक अच्छा रहा, थोड़ा सा ईजी रहा, तो भाई आपका मिस स्पेल्ट आ जाएगा, या फिर कोई क्या कहते हैं मतलब इंटरचेंज वाले चीज़ आएंगे। अगर नहीं आती है वो तो सबके लिए नहीं आएगी ना, तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा तो भाई नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको आना है ऐसे क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग टाइप वाले पे, वहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन स्कोर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, कई बार वर्ड स्वैपिंग दे देते हैं, ईडियम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन देते हैं, फिलर्स पे जाते हैं। फिलर्स के चांसेस होते हैं 50-50, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं होती। वैसे लास्ट टाइम से आ रहा है, उसमें भी ऐसे नहीं कि एक सिंगल फिलर आ रहा है, 2 या 3 वाला फिलर आ रहा है मतलब। ठीक है, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, तो उस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, आपके यहाँ से 20 से 23 मार्क्स स्कोर हो गए, उसके बाद आपको वो टॉपिक्स पे जाना है जो आपके कम तैयार थे। उसमें से भी ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है, जैसे मतलब ये वाला मैंने बोला था डेटा डिटेक्शन वाला, ये जो ईजिली हो जाता है, तो वहाँ से 1 या 2 नंबर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये ठीक है, तो वो गैस वर्क कर सकते हो वहाँ। फिर लास्ट में आना आपको पैराजम्बल्स पे, अगर आपके पास 6 से 7 मिनट बची है तब, अगर आपके पास 1 या 2 मिनट बची है तो आप पैराजम्बल स्किप कर देना, वहाँ वहाँ पे आना है आपको जो आपने छोड़ दिए थे क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि 3 या 4 मिनट के अंदर मेंस की पैराजम्बल नहीं बनती, परम सत्य है ये। कोई भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, मैं तो देखो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एवरेज हूँ। ठीक है, ये बात। तो आपको ऐसी चीज़ों पर आना जो आपने छोड़ दी थी पीछे। पैराजम्बल आप 5 नंबर का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो या तो आपको वहाँ ना गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी डाउन रहती है पैराजम्बल, क्योंकि ये फिक्स सेंटेंस वाले देते हैं, 4th सेंटेंस फिक्स कर दिया, उसके ऊपर के 3 लगाओ, नीचे के 3 लगाओ, तो भाई वो गलतियाँ करवाता है। और आपको चॉइस करने हैं सही वाले। ठीक है, जो आपको मतलब यहाँ से आपको टॉप नहीं करना, रैंक 1 नहीं लानी, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बाद में कभी टॉप कर लेंगे। ठीक है, IPS PO में कर लेंगे, SBI PO में कर लेंगे। ठीक है, पहले एक जॉब तो मिले। अब आते हैं भाई, देखो उसके बाद क्या आपके क्वांट्स खुलता है। क्वांट्स में कहाँ दिक्कत आती है, पहले भाई पूरा पेपर देख लो क्वांट्स में आया क्या क्या है। ठीक है, पूरा पेपर देखो पहले जाके, 4 या 5, हर मतलब जैसे DI का क्वेश्चन खुल रहा है पहले, तो 5 क्वेश्चन बाद छठे क्वेश्चन पे आके स्किप करके, मतलब 5 क्वेश्चन बीच के स्किप करके छठे पे जाओ, देखो क्या आया है। फिर छठे सीधा 13-14 नंबर पे जाओ, देखो क्या आया है। फिर उसके बाद क्या है, इस तरीके से देखोगे, 1-2-5-6 सेकंड लगा लो इस चीज़ को देख कर कि भाई DI कैसी कैसी आई है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन मत पढ़ने लग जाना ऐसे इस बीच में जो है। ठीक है, उसके बाद देखो सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वाड के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग आपको करनी है सिंप्लीफिकेशन से। जब आपके 4 या 5 नंबर पक्के हो जाएंगे ना क्वांट्स में, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप स्टार्टिंग के में ही आप DI करने बैठ जाओगे, 10 मिनट निकल गई, तो भाई वो पूरा पेपर पे इम्पैक्ट डालेगी। 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन करो, उसके बाद जो आपको टॉपिक, जैसे सीरीज आई है तो सीरीज कर लो, रोंग नंबर सीरीज। ठीक है, या फिर कोई, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है वो कर लो, वहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो गए ना। फिर बाकी 40 का देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दिक्कत आती है स्टार्टिंग में 10 नंबर स्कोर करने में स्टार्टिंग के। उसके बाद क्या, आप उठाओ एक DI मस्त सी, जो आपको कर ली, जो आप हर हालत में कर लोगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने 5 मिनट लगा दी, 6 मिनट लगा दी, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे, कोई वीक टॉपिक की DI उठा लिया आपने, तो भाई वो भी दिक्कत वाली चीज़ है। ऐसी DI उठाओ जो कर लोगे आप। उसके बाद वो करने के बाद 5 नंबर पक्के करने के बाद आप, ठीक है, उसके बाद आप देखो कि आप क्या कहते हैं मतलब डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो भी इजी आते हैं। 3 या 4 नंबर वहाँ से कोशिश करो लाने की, 2 नंबर तो कोशिश करो वहाँ से मिल जाए। ठीक है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना होता वो क्वेश्चन, बस ये देखना होता है कि कौन से सेंटेंस को यूज़ करके आंसर निकल रहे हैं, कौन से को नहीं कर रहे। वो तो देखो प्रैक्टिस से आएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं भाई, आपको दूसरी DI उठानी है कोई जो आपको आती हो। नहीं आती तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखो, क्योंकि देखो यार अर्थमेटिक का लेवल अच्छा खासा आता है। देखो यार प्री के क्वेश्चन नहीं होते,
यहाँ तो फिर भी यार मेंस है तो अच्छा लेवल आएगा ही। आपको उठानी है डीआई, उसके बाद कोई ऐसी जो आप जिसमें से आप 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन कर लोगे। जैसे एवरेज पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है, परसेंटेज पूछ लेता है किस चीज़ की, कौन किससे ज़्यादा परसेंटेज में बड़ा है। ऐसे करके आप कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई केसलेट ईजी वाली है ये तो भाई कर लेना। क्वांटिटी कंपैरिजन मैंने वही बोला है, अगर आता है तो अच्छी बात है, कई बार आता भी नहीं है। तो इस तरीके से आप 15 से 20 नंबर इसमें स्कोर कर लोगे, 20 से 22, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ तो अच्छा रहेगा इसमें। लास्ट में आता है रीजनिंग, भाई बंदा पूरा थक चुका है इंग्लिश जनरल अवेयरनेस करके, मैथ्स करके, मतलब क्वांट्स करके, एनर्जी लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बॉडी में प्रेशर फील होने लग जाता है किसी चीज़ का, ठीक है। तो अभी क्या है ना, जैसे जिसने तो अच्छे अटैम्प्ट कर लिए पीछे, जिसने 60-70 नंबर का अटैम्प्ट कर लिया पीछे, वो तो बिंदास करेगा रीजनिंग को, उसका बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। जिसने पीछे 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर ये किया, उसका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा रीजनिंग में। बॉडी थक भी जाती है यहाँ तक आते आते, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट का पेपर मजाक नहीं होता। इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपको उठानी इजी टॉपिक्स, जैसे स्लॉग हो गया, कोडिड, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले हो गए, और एक 5 नंबर का इनपुट आउटपुट आपको कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले ये लपेटने हैं। उसके बाद क्या है, ब्लड रिलेशन में नहीं उठाना, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाली जो पजल आती है ना बहुत मुश्किल होती है, वो तो लास्ट में अगर टाइम बचे तो कर लेना, वरना छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक पजल उठानी है। देखो पजल फिक्स होती हैं कुछ तो, जैसे जनवरी फरवरी मार्च वाली आ जाती है, इसमें 3 डेट दे देते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग वाली दे देंगे, उसमें 3 या 4 वैकेंट फ्लोर्स दे देंगे, ठीक है। इन दोनों में से एक तो करनी है पहले। उसके बाद क्या है, आपको आना क्रिटिकल रीजनिंग पे। क्रिटिकल रीजनिंग के साथ 60 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करनी है, उसमें से 5-6 नंबर लाने की कोशिश करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके अभी तक 20 से 22 क्वेश्चन बन चुके होंगे, सही सही। उसके बाद आपको पजल उठानी है कोई ऐसी, जैसे मतलब जिसमें थोड़ी सी बड़ी पजल, क्योंकि इस समय आपके पास मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 10 से 15 मिनट बच रही होंगी, उसमें उठानी है। उसमें से आपको 4 या 5 नंबर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि भाई अभी आपको 22 नंबर पक्के हो गए आपके, 22 या 23, तो आपको लास्ट के 5 क्वेश्चन और पक्के करने हैं, ताकि आपके एक एवरेज स्कोर पे ज़्यादा चला जाए, 26, 27, 28, ठीक है, तभी आपका अच्छा बनेगा। ब्लड रिलेशन में करना नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, इतना ही था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ जाते हैं यार, बोले थोड़ा सा ट्रिकी आ जाते हैं, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। बाकी जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो तो कर ही लेगा फिर। लॉजिकल रीजनिंग ये सब जो है, इसमें डाटा सफिशिएंसी भी आती है 4-5 नंबर की, वो भी आप करना, बीच में करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरीके आपके 30 क्वेश्चन रीजनिंग में बन जाएंगे इसलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या गलतियाँ की थी भाई, मैंने रीजनिंग में क्या था कि ये 20 नंबर तो पक्के कर लिए थे, उसके बाद क्या था फिर ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है इसमें मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, जो आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाता है ना इंसान, तो थोड़ा सा गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और कोई पजल आपको लग रही है फंसेगी, जो आपने पहले नहीं बनाई, तो उसको मत करना पहले, ठीक है। उसे छोड़ भी सकते हो आप। 60 नंबर का आ रहा है ना इसमें जो है, 60, हाँ 1.2 का बोलते हैं रीजनिंग जो है। तो भाई ठीक है, अच्छा खासा कट ऑफ गया था, इस बार देखते हैं थोड़ा कम जाएगा। तो ये है, कुछ चीज़ें मैंने जैसे बीच में मिसिंग कर दी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद ये चीज़ों को रिमाइंड कर रहा हूँ, तो भाई गलती होगी ना कुछ बीच में, तो भाई उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ पहले ही, क्योंकि कुछ नंबर्स में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है, 1 साल बाद तो देखो कुछ भी याद नहीं रहता। आपको याद है 1 साल पहले अपना कौन सा एग्जाम किया था, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब आपको क्या है ना, करंट अफेयर्स देखो, कुछ नहीं करना, टॉप 300 क्वेश्चन उठाने किसी भी चैनल से, और एसबीआई के न्यूज़, आरबीआई के न्यूज़, सेबी के न्यूज़, एनबीएफसी न्यूज़, ठीक है, ये सारी कर लेनी है, ठीक है। कोई एमएसएमई पे न्यूज़ आई है तो। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल रखी हैं कुछ न्यूज़ जो है, तो वो जाके आप देख सकते हो। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है भाई, मैंने सिर्फ इसमें मिस्टेक्स का बताया था, और अटैम्प्ट कैसे करना है ये बताया था। तो बस ऑलरेडी मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।